प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ हम मनुष्यों से कहीं बढ़कर है। कई बार हम मनुष्य होकर परमेश्वर को परखने का प्रयास करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो कई बार हम उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं और उसके अनुसार बातों को परखते हैं। कई बार हम ऐसा अज्ञानता में करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार हमारे अंदर ज्ञान घमंड पैदा करता है और हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ने और मरोड़ने लगते हैं। परमेश्वर का वचन सिद्ध है और परमेश्वर को किसी भी बात में हम उलझा नहीं सकते। जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं, यीशु के विषय में पढ़ते हैं, तो हम कई बार ऐसी घटनाओं को वहाँ पढ़ते हैं जब शास्त्री और फरीसी, वे लोग जो व्यवस्था के जानने वाले थे, जो दिन और रात परमेश्वर के वचनों को पढ़ते थे, जो परमेश्वर के वचनों को सिखाते थे, कई बार परमेश्वर के हृदय को पढ़ नहीं पाते थे। परमेश्वर क्या कहना चाहता है, कई बार वे सुन नहीं पाते थे और यीशु की परीक्षा करते थे वचनों के द्वारा। एक बार यीशु से शास्त्री और फरीसी प्रश्न करते हैं कि कैसर को कर देना सही है या नहीं। जिस समय की ये बात है, उस समय इस्राएली लोग रोमी शासन से घृणा करते थे, राजा से घृणा करते थे, क्योंकि वो उन पर अत्यधिक टैक्स लगाया करता था। और सारे यहूदी बिल्कुल ऐसा ही मन रखते थे। और शास्त्री और फरीसी यीशु को ऐसा सवाल करके उन्हें उलझाकर उनके मुख से कुछ ऐसा बुलवाना चाहते थे ताकि उसके द्वारा वो उन्हें पकड़ सके, उन्हें फंसा सके। यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, जिन वचनों को वो व्यवस्था में पढ़ते थे, उनका देने वाला परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में उनके सामने था और वो उन्हीं के वचनों को वो उनके विरोध में इस्तेमाल करना चाहते थे। तब यीशु ने उत्तर दिया कि एक सिक्का मेरे पास लाओ, इस पर किसका नाम और किसकी तस्वीर छपी है। तो उन्होंने कहा कैसर की। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने ज्ञान के द्वारा परखने का प्रयास करें, तो हम भी धोखा खा जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर उसके सामने नम्रता और दीनता से आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना के साथ उसके वचनों को पढ़ेंगे और उससे बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगेंगे, तब वो अपनी समझ को हमारे सम्मुख खोल देगा और हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए लोगों को दिया ताकि लोग जान सकें कि ज्योति और अंधकार में क्या अंतर है, पाप में और परमेश्वर में क्या अंतर है,
जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है। लोग परमेश्वर की समझ को प्राप्त करें, उसकी बुद्धि को प्राप्त करें। परमेश्वर कैसे काम करता है, उसकी गति क्या है, ये परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा समझाना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को समझने के बजाय सिर्फ उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की मनसा क्या है, वो क्या बातें कर रहा है हमसे। और ऐसा ही बहुत कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक बार व्यवस्था के जानने वाली एक पापनी स्त्री को यीशु के सामने खड़े करते हैं और कहते हैं, व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डालना है, आप क्या कहते हैं। तब यीशु ने क्या उत्तर दिया था। उनका उत्तर सुनकर हर कोई लज्जित हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा, जिसने कभी ना पाप किया हो वही इस स्त्री पर पत्थर उठाए। और सब चले गए। हम व्यवस्था पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, आज्ञाओं को पढ़ते हैं, लेकिन उनके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, किस लिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया है, किस लिए परमेश्वर ने इन वचनों को हमें दिया है। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते और भूल कर जाते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ें, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए, उसके हृदय को जानने के लिए, उसे समझने के लिए हम उसके वचन को पढ़ें नम्रता और दीनता के साथ। तब वो हम पर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ प्रकट करेगा और हम जान पाएंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। उसकी आवाज़ हम सुन पाएंगे, जो फरीसी और शास्त्री नहीं सुन पाए। वो हम और आप जैसे साधारण लोग समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझकर पढ़ेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, तो यह वचन हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।